एनिमे की शुरुआत में हम लोग जान पाते हैं कि एक ऐसा दुनिया है जिसमें कि हीरोज होते हैं और ये सब हीरोज को हमारे विश्वास से पावर मिलता है। जिस हीरो का फैन फॉलोइंग जितना ज्यादा, उस हीरो का पावर उतना ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग इस दुनिया के एक मशहूर सुपर हीरो को देखते हैं जिसका नाम नाइस है। उसके बाद हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम है ली लिंग, लेकिन हम लोग इसको हीरो बुलाएंगे। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है हीरो, ये अभी भी हीरो नहीं बना है और हम लोग देख पाते हैं कि हमारा हीरो हीरोज के लिए एड्स बनाता है। तो हमारा हीरो नाइस के लिए एक एड बनाता है, लेकिन उसका बॉस को उसका काम कुछ खास पसंद नहीं आया। हमारे हीरो को उसका बॉस बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहता है। उसके बाद उसका बॉस उसको नौकरी से भी निकाल देता है। उसके बाद हम लोग हमारे हीरो को उस बिल्डिंग के छत पर देख पाते हैं जो कि ऑब्वियसली सुसाइड करने के लिए गया था, लेकिन तभी उसका क्रश मून उसे दिख जाती है और वो भी एड में। असल में ये जो मून है ना, ये नाइस का गर्लफ्रेंड है, इसीलिए हमारा नाइस बहुत ही जलता है और फिर नाइस को बुरा भला बोलने लगता है, मतलब कि उसके एड को। और तभी वो देख पाता है कि नाइस उसके सामने हवा से उतर रहा है। ये देखने के बाद हमारा हीरो का जो फटता है ना, उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि नाइस हमारे हीरो की जगह बिल्डिंग से कूद जाता है और हमारा हीरो उससे बचा भी नहीं पाता। उसके बाद हमारा हीरो तो टोटली शॉक हो जाता है। उसके बाद नाइस का असिस्टेंट मिस जे वहाँ पर आ जाती है और नाइस को ढूंढने लगती है और तभी मिस जे देखती है कि नाइस अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद मिस जे हमारे हीरो को पकड़ लेती है। फिर हम लोग मिस जे और हमारे हीरो को नाइस के हेडक्वार्टर में देखते हैं। उसके बाद मिस जे हमारे हीरो से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हमारा हीरो भागने लगता है और तभी मिस जे एक सफेद रंग का डिब्बा उसकी तरफ फेंक के उसको रोक लेती है। उसके बाद मिस जे देखती है कि हमारा हीरो देखने में कुछ कुछ नाइस जैसा लगता है और तभी मिस जे हमारे हीरो को नाइस बना देती है, मतलब कि डुप्लीकेट। अब से हमारा हीरो नाइस की जगह काम करेगा। उसके बाद हम लोग एक हफ्ता बाद का सीन देखते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि हमारा हीरो का जो मेन आइडेंटिटी है उसको मार दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि नाइस का फैन फॉलोइंग कितना ज्यादा था, नाइस को कितना सारा लड़की पसंद करती है यार। उसके बाद हम लोग हमारे हीरो को ट्रेनिंग लेते हुए देख पाते हैं जो कि और कुछ दिन चलता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि हमारा जो नाइस है, मतलब कि हमारा जो हीरो है, वो अपने गर्लफ्रेंड मून से मिलने जाती है, मतलब कि नाइस के गर्लफ्रेंड से यार। और फिर वो दोनों मिलकर एक लाइव टेलीकास्ट पे जाते हैं और फिर लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। असल में इस शो का जो होस्ट होता है वो भी एक हीरो है, लेकिन वो बहुत ही लो रैंक का हीरो है जिसका नाम है एनलाइटर और उसका पावर है कि वो किसी का भी झूठ को पकड़ सकता है। उसके बाद होस्ट नाइस को एक्सपोज करने के लिए ये सवाल पूछता है कि मून ने अब तक कितने एड्स पर काम किए और उसका टोटल रन टाइम कितना है। ये सुनने के बाद तो मिस जे घबरा जाती है, क्योंकि स्टेप उन्हें ही पता है कि ये असली नाइस नहीं है, ये हमारा हीरो है। ये देखने के बाद मून भी घबरा जाती है, लेकिन हमारा हीरो तो मून का बहुत ही बड़ा लेवल का फैन है और मून का सारा एड्स का आइडिया इसी का होता था। और फिर हमारा हीरो बिल्कुल सही जवाब देता है। उसके बाद हमारा होस्ट एनलाइटर एक लाई डिटेक्टर मशीन को ले आता है और फिर हमारे हीरो से पूछता है कि मून क्या सही में उसके गर्लफ्रेंड है या फिर वो दोनों नाटक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा हीरो बहुत ही सोच समझ के जवाब देता है कि मून उसके गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मून उसके लिए एक देवी की समान है। और ये बिल्कुल सही बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हीरो मून का बहुत बड़ा फैन था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि हमारा हीरो का जो बॉस था वो यहाँ पर विलेन बन के आ जाता है। उसका कंपनी डूब गया था और फिर वो ऐसा बन गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उसके बॉस को देखने के बाद हमारा हीरो बहुत ही घबरा जाता है और फिर हमारा हीरो का बॉस वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। और फिर हमारा हीरो और उसके बॉस के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगता है और उसका जो बॉस का पावर आता है वो डर से आने लगता है, मतलब कि उसका बॉस जितना डरा हुआ होगा उसका पावर उतना बढ़ेगा। पहले तो हमारा हीरो उसके बॉस के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी बॉस का पावर बढ़ जाता है और बॉस उसके ऊपर भारी बनने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके हमारा हीरो बहुत ही परफेक्शन के साथ उसके बॉस को धूल चका देता है। और फिर हम लोग एक हीरो टावर को देख पाते हैं। इस हीरो टावर में जिस हीरो का रैंक जितना ऊंचा होगा उस हीरो को उतना ऊंचा फ्लोर मिलेगा और हमारे हीरो का मतलब से नाइस का रैंक है 10 और टॉप से बॉटम की तरफ 10वें फ्लोर पे रहता है। उसके बाद हमारा हीरो घर पे जाने के बाद सोने जाने लगता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर मून भी रहती है। उसके बाद जब वो मून को कंबल उड़ाने वाला था तब वो देख पाता है मून को किसी ने मार दिया है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।